हे बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, राइट। हम लोग ने वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज एक्चुअली रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि मेरे को ना पढ़ाई और ये यूट्यूब दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो रहा था और मैं नहीं चाहती थी मेरा पढ़ाई का लॉस हो, तो मैं पढ़ रही थी एक्चुअली। और मैंने सोचा था डेली व्लॉग अपलोड करूँगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ पूरे दिन में, बट वो दिखाना बड़ा मुश्किल रहता है मेरे लिए बिकॉज मैं क्या ट्रांसलेट करके, आपने मेरा मिनी ब्लॉग में देखा होगा, मैं ट्रांसलेट करके इसी फ़ोन से पढ़ती हूँ, तो सेम फ़ोन से पढ़ना, सेम फ़ोन से रिकॉर्ड करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए या तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट आई एक्सपीरियंस इन माय हॉस्टल लाइफ। तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी आज। तो देखो, मैं तो बोलती हूँ कि हम सबको ना एक बार हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ओके। और हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए और ये एकदम लाइक ना बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है। आपको फ्रीडम मिलता है, इन्जॉयमेंट होता है, लाइक सब कुछ होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें इज़ कि लाइक आप है ना, इसमें जो आपका सर्वाइवल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। बिकॉज कैसे डेवलप होता है कि आपको वॉशरूम के बाहर लाइन लगाने से आपको मैस की बनी कढ़ाई पनीर में पनीर ढूंढने तक सब कुछ एक्सपीरियंस होता है आपको, ठीक है। और हाँ, ये एक आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा कि आप ना एडजस्टमेंट करना, डिसिप्लिन सब कुछ सीख जाओगे। आप लोगों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के लोगों से आप अपनी लाइफ में मिलोगे, बिकॉज ये तो हॉस्टल है, इससे बाहर जाकर भी आपको लाइफ जीना है, राइट। और हॉस्टल में मोस्टली 18 के बाद ही जाते हैं, तो हम लोगों को पता रहता है कि आगे जाकर कैसे लोग मिलेंगे, क्या मिलेंगे। सो टुडे मैं आप लोगों को मेरिट और डीमेरिट दोनों बताऊँगी हॉस्टल लाइफ की, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे मेरिट्स की, ठीक है। तो फर्स्टली थिंग मैं बोलूँगी कि आप अगर इंट्रोवर्ट हो और अगर आप हॉस्टल में जाते हो तो आई एम डैम श्योर कि जब आप हॉस्टल से निकलोगे तो आप एक एक्सट्रोवर्ट बन के निकलोगे। बिकॉज होता क्या है ना, इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो बेसिकली किसी से बात नहीं करते, बट जब आप एक पर्टिकुलर जगह में रहोगे, वहाँ पे जो आपके आसपास में जो कमरे में लोग रहते हैं, आपके रूममेट्स होते हैं, आपके सामने वाला रूम होता है, आपके सेकंड ब्लॉक होता है, इन सबसे आप बातचीत करते हो तो फिर काफ़ी लाइक एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो। ऊपर से जो बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं हॉस्टल में, उन लोगों का आइडिया तो आप लोगों को होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एंड सेकंड पॉइंट इज़ आपका सर्वाइवल डेवलप होता है, लाइक क्योंकि हॉस्टल में मैंने खुद नई चीज़ एक्सपीरियंस करी है। आलू के पराठे में आलू ढूंढना, पनीर में चलो हमें पनीर मिल जाता है, बट आलू के पराठे में आलू नहीं मिलता है। और लाइक बहुत सब मैश कर देते तो अच्छे से नहीं मिलता, ठीक है, तो टेस्ट नहीं आता आलू का। और सेकंड थिंग इज़ ये जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि आपको ना वॉशरूम के बाहर लाइन लगानी, लिटरली इतनी लाइन लगती है, बाल्टियाँ रखी हुई है और बहुत ज़्यादा रहता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आप सीखते हो। तीसरी चीज़ है कि आप लोग क्या होता है ना, हॉस्टल में मैस का टाइमिंग फिक्स रहता है कि हाँ इस टाइम पे मैस बंद हो जाएगा। इस टाइम पे आपको, जैसा हमारा होता है कि सुबह 8 सुबह 8 से 8:30 तक ब्रेकफास्ट, 12 से 12:30 तक लंच, 4 से 4:30 तक टी टाइम, ठीक है। और रात को 7 से 7:30 तक आपका डिनर, ठीक है। तो इसमें भी आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, आप डिसिप्लिन बन जाते हो और ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लाइफ में हमें हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ जब आप घर से हॉस्टल आते हो तो एक लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है। आप लाइक मनी सेविंग्स हो जाता है, क्योंकि मुझे बजट मिलता है कि मेरे को तो खैर इतना नहीं मिलता है, क्योंकि मैं क्यों नहीं मिलता हूँ मैं एंड में बताऊँगी, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड उसका एग्जाम्पल है, तो उसको ना हर महीने उसके पापा पॉकेट मनी देते हैं, बजट देते हैं, और उसे उस बजट को पूरा मंथ एंड तक चलाना पड़ता है। तो आपको लाइक मिलता है 1000 का, तो उस 1000 रुपीज़ को आप कैसे, आप फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा वो हो जाता है इंटेलिजेंट टाइप कि कहाँ आप पैसा खर्च कर रहे हो। आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है। लाइक मैं खुद का बताऊँ तो जब मैं चीज़ें खरीदी तब मुझे पता चलता है, ओ तो ये चीज़ इतने की आती है। और फिर अगर होता है कि हम कभी कोई चीज़ ज़्यादा की खरीद लें, फिर हमें उस चीज़ से एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई ये हमने ज़्यादा के लिए, अब हम नेक्स्ट टाइम से हमें ध्यान रखना है हाउ टू बार्गेनिंग। लाइक मुझे बार्गेनिंग करनी एज अ गर्ल, मुझे बार्गेनिंग करनी बिल्कुल नहीं आती थी, बट जब मैं बाहर निकली तब मेरे को बार्गेनिंग स्किल्स मेरी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। तो ये जो है वो एडवांटेजेस है। आपको ना जैसा एडजस्टमेंट करना आ जाएगा, क्योंकि जैसा फॉर एग्जांपल मान लो मैं रात को सोती हूँ जल्दी और सुबह उठ के मुझे वर्कआउट करना है, और मेरी जो रूम पार्टनर है उसको रात को पढ़ना है। तो अब उस जली हुई लाइट में से लाइट ऑन में मुझे सोना है, तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा एडजस्ट, क्योंकि हमें ना ऐसा, इससे ये चीज़ समझ में आएगी कि लाइफ में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उससे सीखना पड़ेगा। हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम टाइम्स होते हैं उसमें बहुत हेल्प होगा। लाइक आपके सीनियर्स है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि दी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके बाद ग्रुप स्टडी, तो एग्जाम टाइम में सबसे अच्छी बेस्ट ग्रुप स्टडी होते हैं कि जैसा आधा पार्ट उसने पढ़ लिया, आधा पार्ट आपने पढ़ लिया, और फिर दोनों डिस्कस कर रहे हो कि भाई हाँ ये तू बता दी, फिर दोनों का क्लियरिफिकेशन भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, और देखो काफ़ी हॉस्टल्स में क्या होता है ना, लॉन्ड्री आता है, काफ़ी हॉस्टल्स में लॉन्ड्री नहीं आता है, तो आप चीज़ों को सीखते हो कि कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए। सो या ये सब होता है मेरिट्स में कि हम लोगों को एडजस्टमेंट आ जाता है, हम लोगों को डिसिप्लिन आ जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि लाइफ में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हम सर्वाइवल स्किल्स सीख जाते हैं, फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाते हैं या ग्रो हो जाते हैं। तो दिस इज़ आर मेरिट्स। नाउ
लेट्स मूव ऑन टू डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स की बात करी जाए तो यूजुअली क्या होता है ना, हम 18 साल तक घर में रहते हैं और 18 साल के बाद हमें हॉस्टल में शिफ्ट होना होता है। तो जब 18 साल जो आपका खुद का इन्वायरमेंट था, आपका खुद का घर, खुद का रूम, खुद का बेड, खुद का वॉशरूम, मतलब खुद का ही होता है, ठीक है, खुद का सब ऐसा होता है ना हमारे लाइफ में, हमारे घर में हमारी कुछ चीज़ पर्सनल होती है कि हाँ भाई ये तो मेरी फेवरेट है। बट अचानक से आपको सब चीज़ एकदम छोड़ के आनी पड़ती है, अपने घर बार परिवार सब आपका जो कंफर्ट जोन होता है उसका आप बाहर निकलना होता है और आपको एक हॉस्टल लाइफ में आना पड़ता है जहाँ सब कुछ अलग होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो भी आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसके साथ रहना होता है। लाइक वॉशरूम्स होते हैं जो काफ़ी बार अच्छे नहीं होते बट हमें स्टिल उसको यूज़ करना होता है। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि खुद के वेस्ट को फ्लश आउट करने से पहले दूसरे के वेस्ट को आपको फ्लश आउट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं घर का जैसे सेकंड थिंग इज़ वेरी मेन थिंग कि घर का खाना इज़ डिफरेंट थिंग और मैस का खाना इज़ डिफरेंट थिंग। अगर मैस का खाना अच्छा होने लग जाए तो घर में और मैस में अंतर नहीं रहेगा। और जो चीज़ है ना कि क्या होता है ना, मैस में बहुत लाइक वास्ट लेवल पर खाना बनता है, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता है तो अच्छा नहीं बनता है। हमारे यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा बन जाता है बट अगर तो कई बार बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है तो आपको उस चीज़ में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होती है जो मेरे साथ तो नहीं होगी, आई नो, ठीक है, बट काफ़ी बार क्या होता है ना, हम लोग गलत, वो नहीं होता पीयर प्रेशर, हम लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं और फिर हमारी गलत आदतें लग जाती है जिस चीज़ को लेकर हमारे घर वाले कोई नहीं इस चीज़ को देखने के लिए, तो हम लोग इवेंचुअली एक बैड हैबिट के अंदर चले जाते हैं। और एक बुरी आदत में जाना बहुत आसान है बट उससे वापस आना इट्स वेरी हार्ड, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को, अगर आप लोग हॉस्टल लाइफ में जाते हो तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऐसे ग्रुप्स में ना इन्वॉल्व हो जाएं जो ग्रुप्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ओके, सो जो नेक्स्ट थिंग है वो सबसे ऐसा है कि हाँ ये सबके साथ होता है कि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। आप लोग प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती। घर में चलो फिर भी थोड़ा बहुत प्राइवेसी रहता है बट हॉस्टल में तो एकदम 0% प्राइवेसी रहेगा। ओके, सो द मेन थिंग इज़ कि जो लगभग आई थिंक सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम लोगों को ना हॉस्टल में एक ना एक बार लोनलीनेस फील होता है। अब वो क्यों होता है, वो लाइक फैमिली की वजह से हो, फ्रेंड्स की वजह से हो, किसी भी रीज़न से हो सकता है। और क्या कहते हैं, ऐसा होता है ना, मेरे रूममेट अच्छे हैं, ठीक है, बट समटाइम लाइक मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने बात करी तो उनके रूममेट, कुछ के रूममेट ऐसे सेल्फिश टाइप हैं और उनसे बात नहीं करते हैं। कुछ लोगों को तो आइसोलेट ही कर दिया जाता है। तो आई थिंक ये वाली जो चीज़ है ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और आई थिंक हम लोगों का जो मेंटलिटी है वो सबके साथ मैच नहीं होता है और फिर उससे हम लोग ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और टेंशन वगैरह सब होने लगता है। लाइक आई एम ओवर थिंकर और मैं भी लाइक मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं हॉस्टल में जिससे मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। मैं रोई भी हुई इवन बहुत बार मम्मा को कॉल पे। बट या ये जो है ये सबसे ज़्यादा लाइक सबसे बड़ा डीमेरिट यही है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ जब तुम लोग बीमार पड़ते हो तुम्हारे पास मम्मा नहीं होती है, मम्मा नहीं होती तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हें अच्छा खाना खिलाने के लिए, तुम्हें मेडिसिन देने के लिए, तुम्हें गर्म दूध देने के लिए। तो जो ऐसा होता है ना होम सिकनेस वाली चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैं मेरी बात करूँ तो लाइक मेरे को ऐसा फॉलिंग सिक वाला कोई नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं बीमार नहीं पड़ी फॉर गॉड से होनी भी नहीं चाहिए है ना। एक्चुअली मैं ना फैमिलीज़ गर्ल हूँ, मुझे मम्मा भी चाहिए, मुझे पापा भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, ठीक है। और अगर फाइनेंशियली की बात करूँ मैं मेरी, तो हम लोग ना यहाँ से बाहर नहीं जाते, ठीक है। हम महीने में एक बार बाहर जाते हैं तो पापा उस टाइम मेरे को पे कर देते हैं और अगर मुझे कोई पैसा चाहिए होता है तो पापा एक्स्ट्रा से डाल देते हैं। मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ तेरे को इतना मिलेगा इनकम ये वो, तो या दैट्स द थिंग। और बात करूँ बाकी सबकी लाइक रैगिंग वगैरह भी होती है बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। लाइक मेरी हॉस्टल तो पूरा एकदम सबसे डिफरेंट है फॉर गॉड से, फॉर गॉड, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं अगर शेयर करूँ तो जब मैं यहाँ आई थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा साइलेंट रहती थी, ठीक है। तो जो लोग हैं इन लोगों ने खुद से मेरे अपने मुँह से बताया था कि हमें लगता था कि यार ये हमारे साथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, तो बट मैं सबके साथ रह लेती हूँ। ओके, तो सबसे मेन चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है कि हाउ टू से नो, लाइक यू शुड नो हाउ टू से नो। बिकॉज लाइक मेरा है ना, मैं किसी को ना नहीं कर पाती मुँह पे। और तुम्हें अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी की कोई चीज़ के बारे में, हरकत के बारे में पसंद नहीं है ना तो उसको बोलो ये बात, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं बोलती हूँ एंड दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। आप लोगों को बोलना आना चाहिए कि अगर आपको किसी के बारे में कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उसको बोलो, ठीक है। और बाकी तो यार मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ वो है कि मुझे बहुत बार लोनलीनेस होता है और बहुत ऐसी चीज़ होती है जो लोग बोलते हो मैं हर्ट हो जाती हूँ और मैं उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करती हूँ। मैं रो के मम्मा के सामने माँ मेरे साथ दादा हो गया, तो मेरी मम्मी फिर बोलती है कि यार देख तेरे को 4 साल यहाँ पे बिताने हैं, तेरे को हमेशा के लिए नहीं रहना है। तो या तो आई थिंक हम लोग ना हॉस्टल से बहुत कुछ सीखते हैं। तो या दिस इज़ माई एक्सपीरियंस दैट आई शेयर टू यू। अगर आप लोग भी हॉस्टल में रहते हो और आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो यू शुड कमेंट बिलो। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ना मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ आइडियाज़ दे दो, बिकॉज क्या है ना मेरे पास आइडियाज़ नहीं है और वीडियोज़ के लिए, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रही। मैं ट्राई करती हूँ व्लॉग का अगर होता है तो, बट व्लॉग करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आप लोग के दिमाग में कोई भी आइडिया, प्रैंक, चैलेंजेस या कोई भी ऐसा इस टाइप का या कुछ भी हॉस्टल के बारे में जानना है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। या फिर एक इस टाइप का वीडियो बना सकते हैं कि क्या बोलते उससे, हाँ मैं कमेंट्स के आप मुझे कुछ भी रोस्टिंग वाला है कैसा भी कमेंट कर दो और मैं उसका रिप्लाई दूँगी। तो या वी कैन डू दैट टू। तो या गाइस प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए, उसी पे आएगा जिस कमेंट को मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, या जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू एंजॉयड, बाय बाय।